तो देखिए देयर का जो यूज है इसका शुद्ध प्रोनाउंसिएशन इसको क्या पढ़ते हैं सही तरीके से देयर। देखिए हुआ क्या कि मैं छोटे बच्चों को बुक रीडिंग करा रहा था। मैंने कुछ देयर के सेंटेंस लिख दिए थे और कहा कि चलो ठीक है रीडिंग यदि कर लेंगे तो इनको प्रोनाउंसिएशन करने का सही तरीका हो जाएगा। लेकिन हुआ क्या, तब तक एक बच्चा आ रहा है और देयर को क्या पढ़ रहा है कि देयर के बड़े ही मजेदार, उसको क्या पढ़ रहा था, देयर को देयर ना करके वो क्या कर रहा था, करता देवर, क्या कर रहा था देवर। ऐसा हम लोग प्रोनाउंसिएशन नहीं करेंगे देवर। तब तक एक बच्चा अगला आया देवर 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 कह करके वो जो अगला बच्चा आता है तब तक उसको सुधार के बेचारा बहुत कोशिश करके आता, लेकिन जैसे बोर्ड पर आता है उसके बेचारे की बुद्धि फेर जाती है और देवर देयर को उसने देवर बनाया। ये बच्चा आता है तो देवर को देवघर बना देता है। ओके, तो ऐसा यदि आपका प्रोनाउंसिएशन होगा तो आप सही कर लीजिए, देयर ही पढ़ेंगे ना कि देवर एंड देवघर नहीं पढ़ेंगे। ओके, अच्छा हम लोग किस प्रकार के सेंटेंस देखे थे यहाँ पर देयर के। यदि हम लोग देयर के सेंटेंस देखे थे तो देयर इज अ बॉय, एक लड़का है। देयर वाज अ किंग, एक राजा था। देयर वेर 4 बॉयज, 4 लड़के थे। यहाँ पर जो देयर के साथ मोरली एग्जाम्पल जो देखे थे, देयर के साथ इज, आर, वाज एंड वेर, इन प्रकार के एग्जाम्पलों को हम लोग अभी तक जितने देखे उसको देखने के बाद ये पता चला कि क्या देयर के साथ केवल इज, आर, वास एंड वर ही आ सकते, क्या दूसरा कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आ सकते, या दूसरा कुछ नहीं आ सकते क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल ही आ सकते। यदि आपके कॉन्सेप्ट में बैठा हो कि देयर के साथ केवल इज, आर, वास एंड वर ही आते हैं तो दैट इज द रॉन्ग। हम लोग देयर के साथ हर प्रकार के हेल्पिंग वर्ब यूज कर सकते हैं। जैसे इज भी यूज कर सकते हैं, आर भी। अब देखो यहाँ पर आई एम नहीं है, आई एम का देखिए भाई प्रॉपर होता है, आई एम केवल आई के लिए ही बना है, दूसरा किसी की जगह पर हम लोग यूज ही नहीं कर सकते। तो देयर के साथ कैसे यूज कर सकते हैं, आई एम का पर्सनल आदमी होता है, आई के साथ ही है तो दूसरा कहीं नहीं आता है। तो इज आ सकते, आर आ सकते, वाज भी आ सकते, वर भी आ सकते, विल बी, शुड बी, मस्ट बी, मे बी, वुड बी, शुड बी, मस्ट हैव बीन, शुड हैव बीन, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, जितने सारे हेल्पिंग वर्ब है सब कुछ देयर के साथ आ सकते थे। यदि आपके कॉन्सेप्ट में ऐसा बैठा कि देयर के साथ केवल इच, आर, वास एंड वर ही आते थे द रॉन्ग। अब इस सब प्रकार के हम लोग हेल्पिंग वर्ब यूज कर सकते हैं। तो देयर के बाद हम लोग इन हेल्पिंग वर्ब को यूज करेंगे। आफ्टर दैट होता क्या, ए एंड एंड का यूज करते हैं। ये डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट हमारा किस प्रकार से। यदि ऑब्जेक्ट हमारा सिमिलर रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, ए एंड एंड का यूज करते हैं। ऑब्जेक्ट जो कुछ भी हमारा होगा, हो सके वो नाउन ही होंगे, मोस्टली केसेस में वो नाउन ही होंगे। और यदि नाउन होता है तो वो नाउन हमारा सिंगुलर भी हो सकता है और हमारा नाउन क्या हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। सिंगुलर रहेगा तो ए एंड एंड का यूज करते हैं, प्लूरल होगा तो नहीं। हेल्पिंग वर्ब प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लग जाते हैं। आफ्टर दैट जो अदर वर्ड रहेंगे उसको तो करना ही करना है। ओके, तो देयर लिखना है। आफ्टर दैट जो हेल्पिंग वर्ब है उसको लिखते हैं। इतने सारे हेल्पिंग वर्ब, बहुत सारे हेल्पिंग वर्ब जितने आपके दिमाग में बैठे हैं सबको सब हम लोग यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ मैं आपको एग्जांपल दूंगा अलग अलग एक साथ हम लोग कैसे बनाते हैं। जैसे मैं पेड़ पर बंदर, याद रखिएगा बंदर है पेड़ पर बंदर। ये पेड़ पर जब भी कोई भी सेंटेंस की शुरुआत होती है तो मोरली केसेस में प्रीपोजिशन के साथ नहीं शुरू हो सकती है। पेड़ पर एक अभी सब्जेक्ट का काम नहीं कर सकता है। तो हमारे जब ये सब्जेक्ट का काम नहीं कर सकता है क्योंकि हमारा क्या है, ये प्रीपोजिशन के साथ में, तो बंदर है, बस बंदर है। और हम लोग देयर का यूज उसी जगह करते हैं जहां पर सब्जेक्ट का पता ही नहीं है, सब्जेक्ट ढूंढते रहो। यदि मैं इसका बनाता हूं बंदर है तो मंकी इज, दैट द इनकम्प्लीट सेंटेंस। इसमें सेंटेंस का कोई भाव ही नहीं रहा, इनकम्प्लीट, अधूरा लग रहा है। तो जहां पर अधूरे लगते हैं उसी जगह तो देयर का यूज करते हैं। लवारिस है, देयर क्या है, लवारिस है, उस जगह पे यूज कीजिए जहां पर सब्जेक्ट को ढूंढने में हमारा दिमाग असफल हो जाता है, उस जगह पर हम लोग देयर का यूज करते हैं। ओके, तो बंदर है। ओके, तो मंकी इज लिखेंगे तो इनकम्प्लीट होंगे, तो बनाएंगे क्या, बंदर इट मीन देयर इज अ मंकी। क्या बनाएंगे, देयर इज मंकी। तो लिखते हैं देयर इज मंकी, या देयर इज अ मंकी भी लिख सकते हैं। देयर इज अ मंकी कहां पर भाई, पेड़ पर, तो ऑन द ट्री, देयर इज मंकी ऑन द ट्री। कुएं में 4 सांप है, तो यहां पर देखो प्लूरल वे में आ गया, तो इच, आर प्लूरल में। कुएं में 4 सांप है तो यहां पर लिखेंगे देयर आर 4, देयर आर 4 स्नैक्स इन वेल। ओके, जंगल में एक शेर था, जंगल में एक शेर था, पास्ट में आ गया, तो जंगल में एक शेर था, तो देयर वाज अ लायन, देयर वाज अ लायन कहां पर भाई, जंगल में, तो इन द फॉरेस्ट।
इन द फॉरेस्ट, या जंगल को जंगल भी लिख सकते हैं। ओके, देयर वॉज अ लायन इन द फॉरेस्ट, मैदान में बहुत से लोग थे। प्यूरल में मैदान में बहुत से लोग थे, इट मीन्स देयर वेयर मेनी पीपुल, देयर वेयर मेनी पीपुल। कहां पर भाई? मैदान में, इट मीन्स इन द फील्ड, इन द फील्ड, देयर वेयर मेनी पीपुल इन द फील्ड। तो हमने यहां पर इज और आर वास एंड वर के। अब देखो बात आ गई दूसरा, वे पेड़ पर बंदर होगा, होगा मतलब विल बी। कहां पर भाई? पेड़ पर बंदर होगा, तो देयर विल बी अ मंकी, देयर विल बी अ मंकी, देयर विल बी अ मंकी। कहां पर भाई? पेड़ पर, इट मीन्स ऑन द ट्री, देयर विल बी अ मंकी ऑन द ट्री। खेत में उस लड़के को होना चाहिए, होना चाहिए आ गया तो शुड बी। कहां पर भाई? खेत में, तो उस लड़की को होना चाहिए, तो देयर शुड बी, देयर शुड बी दैट बॉय, देयर शुड बी दैट बॉय, उस लड़के को होना चाहिए। कहां पर भाई? खेत में, इन द फील्ड, इन द फील्ड, खेत में होना चाहिए। देयर शुड बी दैट बॉय इन द फील्ड। इस तालाब में मछलियां हो सकती है, मछली हो सकती, इस तालाब में मछलियां हो सकती है, मछली हो सकती है, क्योंकि मछली का जो फिश होता है प्यूरल वे और सिंगुलर वे दोनों एक ही होता है, फिश। ओके, इस तालाब में मछलियां हो सकती हैं, तो इस तालाब में मछली हो सकती है। देयर मे बी फिश, देयर मे बी फिश, इस तालाब में, इन दिस पॉन्ड, देयर मे बी फिश इन दिस पॉन्ड। अब हो सकते, देयर के बाद मैंने क्या यूज किया? मे बी। देयर के बाद क्या यूज किया? शुड बी। देयर के बाद क्या यूज किया? विल बी। बहुत सारे हेल्पिंग वर्ब आ सकते। फिर से देखते हैं, इस जंगल में एक चीता रहता था, पास्ट इंडिफिनिट है, तो देयर लिव्ड, एक रहता था, देयर लिव्ड अ लायन, एक चीता रहता था। कहां पर भाई? इस जंगल में, इन दिस, जंगल को जंगल ही लिखते हैं या फॉरेस्ट लिखते हैं। देयर लिव्ड अ लायन इन दिस जंगल। फुटबॉल खेलते हैं, कौन खेलता है? किसी का नाम नहीं, सब्जेक्ट यदि ढूंढेंगे तो नहीं पता चला, तो सिंपली से फुटबॉल खेलते हैं, तो देयर प्लेज द फुटबॉल खेलते हैं। ओके, या वहां फुटबॉल खेलते हैं, तो भी बातें सेम ही है। यहां पर देखते हैं कि जो देयर का यूज हमने देखा, अलग अलग प्रकार के हेल्पिंग वर्ब के साथ हमने देखा। सिंगुलर ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं, प्लूरल ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, सिंगुलर के साथ जो कुछ भी है वो हमारा यूज कर सकते हैं, राइट।